आरटीआई के इम्पोर्टेंट सेक्शन के रिवीजन को देखते हैं। आरटीआई का सेक्शन 2 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमारे 14 आइटम्स आते हैं। ए फॉर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ई से बन जाता है। तो 2A के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, 2E के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और 2H के अंदर होता है पब्लिक अथॉरिटी। ये दोनों हम एक साथ याद करते हैं। ये H फॉर पब्लिक एंड E फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 2G का होता है मतलब डेफिनेशन की। आरटीआई का डेफिनेशन। F फॉर होता है हमारा इंफॉर्मेशन और 2N थर्ड पार्टी। उसी प्रकार सेक्शन 3, आरटीआई का एक सेक्शन होता है सेक्शन 3 और एक होता है हमारा सेक्शन 6(3) और एक होता है हमारा सेक्शन 8। तो सेक्शन 3 बताता है कि जो पब्लिक के पास अथॉरिटी है टू आस्क समथिंग। इसको नॉर्मल शब्द में लिखे तो ऑल सिटीजन हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ऑल सिटीजन के पास क्या है हमारी सेक्शन 3 के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन। वही सेक्शन 6(3), अब 3 के अंदर तो राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, और वही 6(3) के अंदर हम जाएं तो ये कहता है कि ट्रांसफर वन एप्लीकेशन टू अनदर सीपीआईओ। और सेक्शन 8 किस किस चीज में एग्जम्पशन है? एग्जम्पशन टू डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है आरटीआई के। सेक्शन 3 और सेक्शन 6(3), तो ये तो ट्रांसफर से संबंधित है। ट्रांसफर एक एप्लीकेशन से जब वन एप्लीकेशन टू अनदर सीपीआईओ जाता है तो इसकी बात करता है। और सेक्शन 3 जो है वो हमारा संबंधित है कि कोई भी पब्लिक के पास, पब्लिक हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। और इसी का कॉन्ट्रास्ट करता है सेक्शन 8। ये कहता है कि पब्लिक जो है हमारी एग्जम्पशन कहता है। क्या क्या एग्जम्पशन है किस चीज के लिए? डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन।